हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं के बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में। आपको सन बताना है और अगर आपको पता होगा तो डेट भी आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको पता है इन सारे टॉपिक के बारे में तब तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना आपको भली भांति पता होगा कि 1885 में मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ये वो हुम थे। कौन थे? ये वो हुम थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो हुम थे। अध्यक्ष की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्त तो अध्यक्ष आपको अध्यक्ष पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, WC बनर्जी। WC बनर्जी थे मेरे प्यारे दोस्त। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पता होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन आपको पता है 1905 में इसकी शुरुआत होती है। ये शुरू इसलिए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जो आप शब्द देख रहे हैं बंग भंग यानी बंगाल जो विभाजन था उसको रद्द करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त जो है 1905 में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। स्वदेशी आंदोलन भी स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ से है? ये बंगाल से मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। अब बात आ रही है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे प्यारे दोस्त होती है, कब होती है? 1906 में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है मेरे प्यारे दोस्त। 1906 में कहाँ पर होती है? तो ढाका में होती है। तो ये अब इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। तो 1906 में कहाँ पर होती है? ढाका में होती है, जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है। और इसमें मेरे प्यारे दोस्त मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कौन करते हैं? तो आगा खां मेरे प्यारे दोस्त और सलीम उल्लाह खां के द्वारा होती है मेरे प्यारे दोस्त। तो कांग्रेस का विभाजन कब होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो ये होता है 1907 में होता है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे कि सूरत में होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस का विभाजन बोलते हैं मेरे दोस्त। अगला जो महत्वपूर्ण है, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन मेरे प्यारे दोस्त कब शुरुआत हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। कौन करते हैं ये? बीजी तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। एनी बेसेंट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको ये बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि तिलक और एनी बेसेंट कहाँ पर करते हैं। अगला जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्त? तो 1916 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1916 में शुरुआत होती है लखनऊ में। इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और इसमें क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्त कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था मेरे प्यारे दोस्त। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मॉन्टेगू घोषणा। ये कब होती है? तो 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा होती है, मॉन्टेगू घोषणा होती है। अगला है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कब आया था, तो आप कहेंगे कि 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आएगा। रोलेट एक्ट आया था मेरे प्यारे दोस्त। ये रोलेट एक्ट था काला कानून जिसके हम लोग कहते थे। तो काला कानून था कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। तो ये क्या था? ये काला कानून था, रोलेट एक्ट। अगला हम लोग बात कर लेते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जनरल के द्वारा यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन मेरे प्यारे दोस्त 1919 में इसकी शुरुआत होती है। 1919 में शुरुआत होती है। कौन करते हैं? तो आप कहेंगे कि शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। कब होती है? 1919 में। 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है मेरे प्यारे दोस्त। अब आ रहा है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अब हंटर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी मेरे प्यारे दोस्त? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इससे संबंधित क्या था? हंटर कमेटी की रिपोर्ट। तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? तो आपको बताना है कब आई थी मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे कि 28 मई 1920 को, 28 मई 1920 को ये रिपोर्ट आती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कब? 28 मई 1920 को क्या होता है? हंटर कमेटी की रिपोर्ट आती है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ से संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त क्योंकि जो कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन था इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कहेंगे कि 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे दोस्त। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। अगला है चौरी चौरा कांड। तो आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है। यानी गोरखपुर के चौरी चौरा एक स्थान है, वहीं से इसकी जो है शुरुआत होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि चौरी चौरा कांड। इसके बाद में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था मेरे प्यारे दोस्त। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे कि 1 जनवरी 1923 को। 1923 को कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू और कौन करते हैं? CR दास करते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना मेरे प्यारे दोस्त। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 कब? अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल से संबंधित है। अगला है मेरे प्यारे दोस्त साइमन कमीशन की नियुक्ति।
यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर में होती है। नियुक्ति से आप नवंबर याद रखना और आगमन फरवरी में होता है। तो कब ये नियुक्ति आप याद रखेंगे कब? 8 नवंबर 1927 नियुक्ति होती है मेरे प्यारे दोस्त। कब होती है? साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1900 आयोग का गठन होता है। क्या होता है? गठन होता है मेरे प्यारे दोस्त। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय आयोग का गठन होता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? तो आप कहेंगे कि 3 फरवरी 1928 को आगमन होता है। ये याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को। इसका बहुत विरोध होता है मेरे प्यारे दोस्त लाला लाजपत राय के द्वारा। बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है लाठी खाने की वजह से। अब यहाँ पर आती है अगस्त 1928 को। अगस्त 1928 को किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। कहेंगे आप मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। वारदोली सत्याग्रह मेरे प्यारे दोस्त। तो वारदोली सत्याग्रह आप कहेंगे अक्टूबर 1928। कहेंगे आप क्या? अक्टूबर 1928 को वारदोली सत्याग्रह होता है। लाहौर षड्यंत्र आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि 8 अप्रैल 1928। कहेंगे आप 8 अप्रैल 1928 को। 8 अप्रैल 1928 को क्या होती है? लाहौर षड्यंत्र केस होता है। लाहौर षड्यंत्र केस होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को होता है। कब होता है? दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को क्या होता है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है? तो 2 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है। नमक सत्याग्रह आप कहेंगे कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। उसके बाद में 5 अप्रैल को ये खत्म होता है। 6 अप्रैल को क्या होता है? 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है? सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को शुरू होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरुआत होता है। गांधी इरविन समझौता 4 अप्रैल। कहेंगे कि आप 4 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। तो ये कब होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये होता है 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेते हैं। कम्युनल अवार्ड कब होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो 16 अगस्त। कब होता है? तो 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट इरौदा सेंट्रल जेल में होता है। तो सेंट्रल जेल से आप याद रखना कि सेंट्रल जेल में होता है। कब होता है? सितंबर में होता है। तो तारीख अगर बात किया जाए तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है।
यानी पुनः होता है 24 सितंबर 1932 को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका पार्ट 2 भी आएगा मेरे प्यारे दोस्त। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।